Good morning, students. Welcome to our channel, Rajendra Law Academy. And as you all know, we are revising current affairs through MCQs. तो आज के सेशन में मूव करते हैं. Let's move on to the first question of the day, which is related to the cyber security and cyber frauds. So, what is the question asking? Which state reported the highest number of cyber fraud complaints in India during January to June 2026 according to the Ministry of Home Affairs. So Ministry of Home Affairs ने has released the data related to cyber complaints कि किस स्टेट से कितना साइबर कंप्लेंट्स आ रही है, राइट. तो उसमें द क्वेश्चन इज आस्किंग कि किस स्टेट से हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है, राइट. तो साइबर फ्रॉड में क्या हो सकता है, जैसे कॉल करके आपसे क्या है ओटीपी मांगते हैं, राइट. तो ऐसी सारी चीजें क्या है द पार्ट ऑफ साइबर फ्रॉड. कोई रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, कोई आपके फोन को हैक किया जा सकता है, आपके डिवाइस को हैक किया जा सकता है, आपके डेटा को हैक किया जा सकता है. तो ये सारी चीजें क्या साइबर फ्रॉड में आ जाएंगी, राइट. तो उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, मोस्टली आर रिलेटेड टू व्हाट कि आपके क्या अकाउंट से मनी विड्रॉ हो रही है. तो उस केस में वो पूछ रहा है कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड के केसेस आए हैं, राइट. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूपी. तो आपने याद रखना है मैक्सिमम साइबर कंप्लेंट किस स्टेट में देखी गई है. इट इज इन यूपी. फर्स्ट इज यूपी एंड सेकंड इज व्हाट, इट इज फॉलोड बाय कर्नाटका. तो मैक्सिमम आर इन यूपी देन इन कर्नाटका. तो फर्स्ट टू याद रख लेनी है. एंड ये डेटा किसने पब्लिश किया है? दिस डेटा हैज बीन पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट. सो याद रखना है कितने वो कह रहा है इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 12.7 लाख साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स. तो एक स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही आपको 12,70,000 के अराउंड कंप्लेंट्स आ गई हैं रिलेटेड टू द साइबर फ्रॉड्स. तो यू कैन सी कितना इम्पॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड और ये तो सारा डेटा दिया. देखो यूपी से कितना है 1,85,000. तो सीधा यूपी से ही आ गए, राइट. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैज बीन फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट सेकेंड. सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेकेंड इज अ डे. तो हर क्लास में हम कोशिश करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस करें. तो पुराने जितने करें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उनको. एक तो हमने कल करा था yesterday we did an important day, World Day of International Justice, राइट. ये कल डिस्कस किया था. कितने डेट को मनाते हैं? 17 जुलाई को मनाते हैं. ये कल हमने डिस्कस किया था. क्यों? क्योंकि इस दिन क्या था, रोम स्टैट्यूट जो कि 17 जुलाई 1998 को साइन हुआ था, इसके अंडर क्या बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. So this court was established under the Rome Statute. एंड रोम स्टैट्यूट कब साइन हुआ था? 17 जुलाई को. तो इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए क्या है, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. देन हमने और डिस्कस करा हुआ था, वी हैव आल्सो डन एसबीआई फाउंडेशन डे, राइट, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई. देन वी हैव आल्सो डन व्हाट, सीए डे, डॉक्टर्स डे. ये सब भी कब मनाए जा रहे हैं? 1 जुलाई को. और आज का क्वेश्चन क्या है? इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड स्नेक डे. तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चलो याद रख लो. व्हाट, व्हेन इज वर्ल्ड स्नेक डे सेलिब्रेटेड? तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 16. थोड़ा सा आप याद रख सकते हो. सो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द snake conservation and dispel the myths around the snakes. तो उसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए क्या स्नेक्स डे मनाया जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द जगन्नाथ रथ यात्रा. तो इट इज आस्किंग कि जगन्नाथ रथ यात्रा इज व्हाट सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया. इससे पहले क्या आप इसका आंसर दो, हमने कल डिस्कस किया था यूनेस्को के बारे में.
वी डिस्कस की यूनेस्को का एक लिस्ट आता है, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, राइट। तो उसकी एक लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, राइट। तो उसकी एक लिस्ट मेंटेन करी जाती है, उसमें इंडिया का लेटेस्ट एंट्री, कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का लेटेस्ट एंट्री क्या है। सो इंडिया की तरफ से लेटेस्ट एडिशन इसमें क्या हुआ है, कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो इट वाज भैरव यात्रा, जो कि कहाँ सेलिब्रेट की जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। इट हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, राइट। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज जब हम एक और यात्रा डिस्कस करें तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन नेक्स्ट न्यू कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू द जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये कौन सी सिटी में होती है, तो जगन्नाथपुरी, एज वी ऑल नो। सो इट इज इन जगन्नाथपुरी में क्या है, जगन्नाथ रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो उसके बारे में इट इज मेंशनिंग, राइट। सो दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू व्हाट, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा, who travel from the जगन्नाथ टेम्पल। तो इसमें क्या करते हैं रथ यात्रा में, उनको लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा जी के को क्या ट्रेवल कराया जाता है फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल टू द मुंचा टेम्पल इन द पुरी, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि उनको ऐसे रथ यात्रा में क्या है, उनके चैरियट्स बनाए जाते हैं और उनको यहाँ एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल में लेके जाया जाता है थ्रू दिस जगन्नाथ रथ यात्रा, विच इज सेलिब्रेटेड इन पुरी, राइट। तो याद रखना ये, इसको ऑल्सो इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स, राइट। अभी डिस्कस किया हमने। Okay, so next question is related to the FIFA, and FIFA हम we are going to as finished, तो हम पूरा इसको क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी important facts हैं related to FIFA, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। we going to complete in 10-15 minutes का एक सेपरेट सेशन लेके, राइट। तो आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं। It is asking the FIFA World Cup 2026 final will be played between which two countries, तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में FIFA का फाइनल हुआ है। तो ये तो आप सबने देखा ही है। सो इट इज ऑप्शन ए, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, राइट। तो स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में फीफा का फाइनल हुआ है, राइट। एंड हु हैज वन, स्टूडेंट्स, हु हैज वन द फीफा वर्ल्ड कप, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ था। दोनों चीजों का आंसर बताइए। हु हैज वन द फीफा वर्ल्ड कप एंड वेन्यू क्या था फाइनल मैच का। दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में बतानी है और बहुत जल्द हम सेशन लेके आएंगे फीफा के ऊपर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द फॉर्मर इसरो चेयरमैन, राइट। फॉर्मर इसरो चेयरमैन कौन, एस सोमनाथ जी, हैज ज्वाइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। तो ये क्या है, सोमनाथ जी ने अब क्या इसरो से रिटायर होने के बाद में किसी स्पेस टेक स्टार्टअप के को ज्वाइन कर लिया और उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन गया, राइट। तो आपने बताना है उन्होंने कौन से स्पेस टेक स्टार्टअप को ज्वाइन किया है। क्या ये स्काई रूट है, तो कल स्काई रूट क्या है, स्काई रूट के बारे में हमने कल ही पढ़ा है कि इट हैज रिसेंटली लॉन्च व्हाट, विक्रम 1 रॉकेट, जिसमें क्या है स्पेस में क्या सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है यूजिंग दिस विक्रम 1 रॉकेट, राइट। तो स्काई रूट ने विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च यूज करके स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इन द लो अर्थ ऑर्बिट, कितने किलोमीटर के आसपास, 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, राइट। ये हमने डिस्कस किया था और इस मिशन का नाम भी हमने डिस्कस करा था, आगमन, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो ये तो हो गया स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस। तो कौन से स्टार्टअप को उन्होंने ज्वाइन किया है, जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, सो राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, अग्निकुल कॉस्मोस, राइट। तो he has joined what, former ISRO chairperson S Somnath ji has joined the board of directors of Agnikul Cosmos and it is a Chennai based space startup,
कल पढ़ा था दैट स्काई रूट क्या था, दैट वाज हैदराबाद बेस्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज चेन्नई बेस्ड, राइट। तो ये आपने याद रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट question number 6. So it is related to a state specific question. The Uttar Pradesh government has launched the कौशल सेतु and कौशल सारथी portal. तो दो पोर्टल्स लॉन्च करे हैं, कौशल सेतु एंड कौशल सारथी, अंडर विच मिशन। तो वो पूछ रहे हैं कौन से मिशन के अंडर ये यूपी ने लॉन्च किया है, राइट। तो कौशल मतलब क्या होता है, इफ यू नो द मीनिंग, कौशल इज व्हाट, स्किल, तो यू कैन गेस द राइट आंसर। तो कौन सा होगा, is it UP skill development mission, or is it national skill development mission, or is it उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, और is it डिजिटल इंडिया मिशन। तो आपने राइट आंसर गेस करना है क्या होगा। तो क्या आंसर है, इट इज ऑप्शन ए, द उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसके अंडर क्या है, दो पोर्टल्स लॉन्च करे गए हैं, कौशल सेतु और कौशल सारथी, राइट। ये डिजिटल पोर्टल्स हैं और जिनको क्या है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, उस दिन ये दो पोर्टल्स लॉन्च करे गए, राइट। अब क्या है, दोनों का अलग अलग काम है। तो कौशल सेतु क्या है, जितना भी आपका ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, राइट, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कौशल सेतु। तो अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो आपने किस पे रजिस्टर करना है, कौशल सेतु पे। एंड व्हाट इज दिस कौशल सारथी, इट हेल्प्स यू फाइंड द ट्रेनिंग सेंटर्स के आप कहाँ से ले सकते हो अच्छा कोई ट्रेनिंग कोर्स, राइट, ट्रेनिंग पार्टनर्स इन द डिस्ट्रिक्ट थ्रू अ डिजिटल मैप। तो सारा क्या है, दिखाया जाएगा विद लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि आपके आसपास कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं जो आप क्या है यू कैन टेक पार्ट। तो कौशल सारथी, राइट, तो ये काम है कौशल सारथी का। एंड ये दोनों किसने लॉन्च करें, इट हैज बीन लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे जो याद रखने वाली है, दैट इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये पूछा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट, 15 जुलाई एवरी ईयर। तो ये याद रखना, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। So let's move on to the next question. So next question is from the field of GI tags, geographical indication tag. तो उस दिन हमने करे थे कुछ टैग्स जो एमपी में, एमपी के कुछ मिलेट्स को टैग मिले थे, जीआई टैग, राइट। कुछ मिलेट्स के हमने नाम करे थे, राइट। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है एमपी के कौन कौन से मिलेट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। आज वो किसी डिफरेंट स्टेट का पूछ रहा है, अभी झारखंड का पूछ रहा है। तो इट इज सेइंग दैट झारखंड के बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम झारखंड हैज रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कौन कौन सी है, इज इट बघाया सिल्क, कोचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, और इज इट ऑल ऑफ द अबव। तो आपने याद रखना ये तीनों चीजों को क्या है, अभी रिसेंटली झारखंड के इन तीनों चीजों को क्या है, जीआई टैग मिला, राइट। सो दिस टू आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क एंड दिस इज द मुंडा ज्वेलरी। क्या, इट इज बेसिकली द ज्वेलरी वो जो वहां की फेमस मुंडा ट्राइब बनाती है, राइट, तो उससे रिलेटेड है। तो इनको भी क्या है, जीआई टैग मिला है। सो आपने याद रखना है। So it is saying that Jharkhand's 4 traditional products, Baghaya silk, Kochai silk, Munda jewelry and Jharkhand bamboo craft has been awarded the geographical indication tags, right? So ये दोनों जो सिल्क हैं, they are renowned for their tussar silk weaving tradition। तो कैसे उनको वीव करके बनाते हैं, तो उनका कोई लोकल ट्रेडिशन है जो कि बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से इसको क्या है, जीआई टैग मिला है। देखो जब भी किसी चीज को जीआई टैग मिलेगा उसमें कोई ना कोई यूनिकनेस होगी और वो कोई लोकेशन स्पेसिफिक होगा, तभी इसको क्या बोले, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्यों, क्योंकि उसको देख के पता चलेगा कि ये उस पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करता है, राइट। तो ये टैग स्पेसिफिकली वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सेड दार्जिलिंग टी, मीन्स दिस इज टी बिलोंग्स टू व्हाट, दार्जिलिंग, राइट। सो वैसे ही क्या है, जैसे मुंडा ज्वेलरी, सो इट रिफ्लेक्ट्स द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड द मेटल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी जो कि वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, राइट। देन द झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, इट ऑल्सो शोज कैसे इको फ्रेंडली तरीके से जो ट्राइबल्स हैं वो लोकली अवेलेबल बैम्बू को यूज करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड्स, राइट। तो ये सारा आपने याद रखना है, ये चारों चीजें जिनको झारखंड के क्या है, जीआई टैग मिला है।
Okay, let's move on to the next question. Question number 8. The Viksit Bharat Yuva Connect program. तो ये प्रोग्राम, ये कॉन्क्लेव हुई है by the name Viksit Bharat Yuva Connect program is organized under which theme? तो इसका थीम क्या था? तो किस थीम के अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया गया? दिस विकसित भारत युवा कनेक्ट स्कीम, राइट? तो आपने जल्दी से इसका थीम बताना है. So what is the right answer, students? The right answer is Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat. So what was the theme? Nasha Mukt Yuva for the Viksit Bharat is the theme of this जो हुआ है युवा कनेक्ट प्रोग्राम जो हमने करवाया है, राइट? एंड इसका टारगेट क्या था? टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द सब्सटेंस अब्यूज. तो नशे के बारे में एंड व्हाट आर द लाइक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज, राइट? तो उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यूथ में क्या है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के थीम के अंडर दिस विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, राइट? एंड इसका टारगेट ग्रुप क्या था? ऑब्वियसली यूथ ही रहेगी. तो 15 to 25 ईयर ओल्ड यूथ फ्रॉम ऑल इंडिया के, जैसे रूरल एरिया, अर्बन एरिया एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, दिस वाज द फोकस ग्रुप ऑफ दिस प्रोग्राम. तो ये आपने याद रखना है. एंड किसने ऑर्गेनाइज कराया? दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए. व्हाट विच इज ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री? सो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स. तो ऑब्वियसली यूथ के लिए तो आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो दैट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्क्लेव, अ प्रोग्राम बाय द नेम विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके अंडर क्या है, बच्चों को वो गाइड कर रहे हैं अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स. किस अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग ड्रग्स तो उसके आपके लिए क्या क्या हार्मफुल रिपरकशन हो सकते हैं. तो इस थीम पे इस साल का ये यूथ कनेक्ट प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is a question from judiciary. So question number 9, which court state the Madras High Court's order directing a blanket ban on cow and calf slaughter in Tamil Nadu, right? तो तमिलनाडु ने, आपने पहले याद रखना है, तमिलनाडु ने क्या था, कंप्लीट बैन, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन अनाउंस कर दिया था ऑन काउ स्लॉटर, राइट? तो सॉरी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु में वहां की हाई कोर्ट दैट इज मद्रास हाई कोर्ट. तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या है, कंप्लीट बैन अनाउंस कर दिया था इन द स्टेट ऑन काउ स्लॉटर, कि आपने काउ को स्लॉटर नहीं करना है, राइट? तो इसको चैलेंज किया था, राइट? एंड इसके ऊपर अभी क्या स्टे किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द पुट अ स्टे ऑन दिस ऑर्डर, राइट? एंड पार्शियल बैन तो हो सकता है, रेगुलेटेड वे से आपने क्या है काउ स्लॉटर कर सकते हो, लेकिन जो भी कंप्लीट बैन है वो उसके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया. तो ये आपने याद रखना है. पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में या कौन सी हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या है ब्लैंकेट बैन लगाने की कोशिश करी थी ऑन द स्लॉटर ऑफ काउ, राइट? तो आंसर क्या होगा? दिस इज मद्रास हाई कोर्ट. स्टूडेंट, एक चीज आपने बतानी है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, अंडर विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल देयर इज अ गाइडलाइन टू व्हाट स्टॉप द काउ स्लॉटर. तो काउ स्लॉटर को बैन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट? तो आपने बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है. चलो मैं हिंट दे देती हूँ. इट इज अंडर डीपीएस क्विज, इट इज अंडर द डीपीएस क्विज, राइट? डीपीएस क्विज के सेक्शन में है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, दैट विच आर्टिकल of the constitution like talks about having a ban on the cow slaughter, right? तो ये आपने बताना है. Okay, next question is from the defense sector. So the Indian Air Force has decided to purchase 9 retired Jaguar fighter jets from which countries? तो basically क्या है, हम 9 retired Jaguars buy कर रहे हैं, किस कंट्री से वो पूछ रहे हैं, right? And अभी why we are buying retired, न्यू क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि न्यू में तो और बेटर सीरीज भी आ गई है, राइट? तो ये पुराने रिटायर्ड जैगुआर्स हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी आर, हमारे पास ऑलरेडी जैगुआर सीरीज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया. तो उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए वी विल यूज दीज
रिटायर्ड जैगवार्स, तो इसलिए हम ये बाय कर रहे हैं सो दैट इनका मेंटेनेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लीट है हमारी जैगवार्स की वो क्या है अच्छे से मेंटेन रह पाए, इसलिए वी आर बाइंग दिस रिटायर्ड जैगवार। लेकिन कौन सी कंट्री से बाय कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन, तो जल्दी से बताना है। तो फ्रांस से भी हमने क्या है एक बहुत फेमस जो है फाइटर जेट्स बाय करें, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने यूज भी करे थे और उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, राइट। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वी हैव यूज्ड, ये जो हमने फ्रांस से जो फाइटर जेट्स लिए थे, राइट। तो उस फाइटर जेट का आपने मुझे नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। तो अभी का क्वेश्चन डिस्कस करें, रिटायर्ड 9 जैगवार्स हम कौन सी कंट्री से ले रहे हैं, तो व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, सो द राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज यूके। तो वी आर बाइंग फ्रॉम व्हाट, ऑप्शन बी यूके। सो आई होप दिस इज क्लियर। So Indian Air Force has decided to purchase 9 retired Jaguar aircraft from UK to ensure maintenance of its existing Jaguar fleet and availability of spare parts। तो अभी बताया क्यों पुराने क्यों ले रहे हैं, सो दैट जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो हम इसमें से निकाल के यूज कर सकते हैं, राइट। सो जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन इन यूज फॉर डीप स्ट्राइक मिशन इन इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो हम हमारे पास क्या है काफी देर से हमारे पास ये है, तो उसको क्या है अगर मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए वी हैव प्लान ऑफ बाइंग दीज। Okay, let's move on to the next question, which is related from the mountaineering sector. So, which mountain was recently scaled by Sikkim mountaineer Sherin Chodan as a part of her 7 Summit Challenge? तो 7 Summit Challenge में क्या होता है? Basically, you try to mount and the 7 हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप वर्ल्ड की जितनी 7 हाईएस्ट माउंटेन्स है वो कैसे, हर कॉन्टिनेंट की एक जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है आप उसको क्या है चढ़ने की कोशिश करते हो अंडर दिस 7 समिट्स चैलेंज, राइट। तो अभी ये कौन सा हु इज करेंटली टेकिंग दिस चैलेंज, तो सिक्किम से एक माउंटेनियर है शेरिन चौधन, उन्होंने डिसाइड किया है टू टेक दिस 7 समिट्स चैलेंज, राइट। तो उन्होंने अभी क्या है कौन से माउंटेन को रिसेंटली शी हैज स्केल्ड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। तो आपने याद रखना है माउंट एल्ब्रस शी हैज सक्सेसफुली स्केल्ड, तो माउंट एल्ब्रस को उन्होंने स्केल कर रही है। एंड माउंट एल्ब्रस कहाँ पे है, लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। So Mount Elbrus is what? It is the highest peak of Europe. तो स्टूडेंट्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, एक लिस्ट बना के बतानी है कॉन्टिनेंट के नेम, एक साइड पे कॉन्टिनेंट का नेम, दूसरी साइड पे उसका हाईएस्ट पीक। जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया फॉर एग्जांपल यूरोप का हाईएस्ट पीक क्या होगा, अभी हमें पता लगा इट इज माउंट एल्ब्रस, जिसको उन्होंने क्या है सक्सेसफुली चढ़ लिया है। देन एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे एशिया का हाईएस्ट पीक क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, राइट। ऐसे आपने मुझे रिमेनिंग जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबका क्या है हाईएस्ट पीक बताना है। तो आपने एक इस कमेंट सेक्शन में सबका नाम बताना है, राइट। और इनका भी नाम याद रखना है, शेरिंग चौधन, एंड ये उनका 2nd कॉन्टिनेंटल समिट है। इससे पहले उन्होंने क्या है शी हैज क्लाइम्ड माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट है। तो 3 तो आपको इसी स्लाइड से पता चल गए कि यूरोप का क्या है माउंट एल्ब्रस, एशिया का क्या है माउंट एवरेस्ट, एंड अफ्रीका का क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक क्या है, इट इज माउंट किलिमंजारो, राइट। तो ये आपने याद रखने और बाकी के जो रह गए उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। So let's move on to the next question, and this is also from the judiciary. So which Indian High Court recently made headlines on July 8, 2026 by upholding the death sentence of 38 convicts involved in a major historical terror case?
तो कौन सी हाई कोर्ट ने क्या है अपहेल्ड किया उनका जो डिसीजन उन्होंने पहले लिया था टू व्हाट गिव डेथ सेंटेंस टू 38 कन्विक्ट्स। तो ये एक हिस्टोरिक केस है जिसमें वन सिंगल जजमेंट में किसी हाई कोर्ट ने क्या है 38 कन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी अनाउंस करी है, राइट। सो कौन सी ये हाई कोर्ट है, तो आपने याद रखना है दिस इज व्हाट गुजरात हाई कोर्ट अपहोल्ड्स द डेथ पेनल्टी ऑफ 38 कन्विक्ट्स। एंड किस केस में, इट इज रिलेटेड टू द अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस, राइट। तो 2008 के जो अहमदाबाद के ब्लास्ट हुए थे उस केस में 38 पीपल हैव बीन व्हाट गिवन डेथ पेनल्टी। तो आपने याद रखना है दिस इज इम्पोर्टेंट जो है केस, बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट केस है जिसमें एक साथ इतने लोगों को 38 पीपल हैव बीन सेंटेंस्ड डेथ पेनल्टी, राइट। तो एक हिस्टोरिक जजमेंट है, तो ये आपने याद रखना है। Okay, let's move on to the question number 13, and what it talks about? It talks about Khelo India Youth Games. So, which state will host this year's Khelo India Youth Games? So, 8th edition हो रहा है Khelo India Youth Games का। कौन सी स्टेट इसको होस्ट करने वाली है, right? So, you can see तेलंगाना to host 8th Khelo India Youth Games, right? तो याद रखना इस साल का होस्ट कंट्री कौन सा है, खेलो इंडिया का इस तेलंगाना। तो जब ये गेम्स कंप्लीटली होंगी तो हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो इससे बनेंगे, एंड खेलो इंडिया से क्वेश्चन आते भी हैं। तो सबसे पहले तो आपने होस्ट स्टेट याद रखना, तो विच इज द होस्ट स्टेट ऑफ दिस ईयर, इट इज तेलंगाना। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जो हमने कल भी डिस्कस किया था। सो यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैज एंडोर्स्ड whom एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो नए प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो हमने याद करा था कल, सर्गी हैज बीन व्हाट अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने किसको सक्सीड किया था, ये भी हमने याद किया था। तो सम जूलिया, आगे कुछ डिफिकल्ट था, हमें प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था, तो हमने यूलिया से याद कर लिया था। तो इनको सक्सीड किया है किसने, सर्गी ने। तो ये आपने याद रखना है, यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए। देन वी हैव आल्सो डिस्कस कल यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम, राइट। एंड पिछले कुछ दिनों में वी हैव आल्सो डिस्कस कोलंबिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम, जो नए इलेक्ट हो गया है उनका नाम। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताना है, यूके के जो रिसेंटली अपॉइंटेड पीएम एंड कोलंबिया के रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम, कि हमने बहुत बार क्लास में रिपीट कर लिया है। एंड ये तीनों नाम आपने मुझे एक साथ लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। यूक्रेन के न्यू पीएम का नाम, तो तीनों आपने स्टूडेंट्स एक साथ लिखने, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, दिस इज ऑल्सो जो हमने न्यूज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था विद इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है लॉन्च हो गई है, राइट। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया की लॉन्च हो गई। तो वो पूछ रहे कौन से रेल रूट पे, तो हमने ये डिस्कस किया था, इट इज ऑन द रेल रूट जिंद से सोनीपत का एरिया कवर करेगी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन फ्रॉम जिंद इन हरियाणा टू सोनीपत, राइट। तो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन हैज बीन लॉन्च। तो ये आपने याद रखना है। इसमें हाइड्रोजन इसको ट्रेन क्यों बोला, बिकॉज इट विल यूज हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज करेगी, जिसकी और यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इट विल प्रोड्यूस व्हाट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई ऐसे ऊपर तार लगाने की जरूरत नहीं है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी से ट्रेन के बीच में ही क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, और इलेक्ट्रिसिटी वुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोर्ड। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा वो कौन सा होगा, वाटर वेपर्स। तो इससे आपको क्या समझ आया, अगर बाय प्रोडक्ट इज वाटर वेपर्स तो क्या है, ये कौन सा फ्यूल हो गया, दिस इज व्हाट क्लीन फ्यूल, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए वी आर व्हाट फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन ट्रेन इसीलिए लॉन्च किया, राइट। अब क्या है, जब हमने इसको न्यूज सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैंने हाइड्रोजन फ्यूल जो फ्यूल टेक्नोलॉजी की मूव करने की तरफ मैंने बताया था, दो चैलेंजेस हैं
जो हम फेस करते हैं जब हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। एक तो फर्स्ट थिंग इट इज व्हाट, इट इज एक्सपेंसिव, हाइड्रोजन इज व्हाट एक्सपेंसिव इन नेचर। दूसरा मैंने क्या बताया था, इट इज फ्लेमेबल इन नेचर, तो आग लगने का खतरा है। तो ये दोनों चैलेंजेस हैं इन दिस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ये भी आपने याद रखना है। और याद रखना है इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन से रूट पे चलेगी, फ्रॉम जिंद टू सोनीपत, याद रखना है। सो इट विल मेकिंग इट अ जीरो एमिशन ट्रेन, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ओवरव्यू ऑफ द क्लास एंड आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने डिस्कस कर लिए। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन एंड जितने भी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछें प्लीज आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन, उससे क्या आपकी रिविजन होती रहेगी। सो विल मीट टुमारो अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।